अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाजरीन, कराची की हफ्ता भर की अहम ख़बरों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस्लाम की बका के लिए अजीम कुर्बानी पर उलमा के बयानात हों या मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी के लिए हुकूमत सिंध के इक़दाम हों, बारिशों से कराची में सड़कों की तबाहाली हो या जापानी कौंसल खाने में कराची के ज़ेर एहतमाम सरकारी तरक्याती इमदाद के दौराजात हों, बिलावल भुट्टो जरदारी की कराची में ताज़ियती मुलाकातें हों या गवर्नर सिंध की भारतीय हमला आवरी पर मजम्मत हो, वज़ीर आला की सूबाई मुहतसब को सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट की पेशगी हो या सनती अमन के लिए लेबर कॉन्फ्रेंस में मुतालबात हों, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कारकर्दगी हो या रवा साल कराची में जराइम की होशरुबा वाक़यात हों। नाजरीन, हमारे साथ रही मुलाहिज़ा कीजिए ऐसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। नाजरीन, पहले चलते हैं लाहौर से अस्का अहमद की जानिब। जी अस्का, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ अस्का अहमद। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। लाहौर के लोहारी गेट में अज़ादारी के लिए अलम, तासिये और शबी जुलजना के लिए हाथ से तैयार किए गए जेवरात की तैयारी उरूज पर। लाहौर में दीवार फैलाकर राहगीर बच्चों और खातून पर शेर का हमला, फुटेज सामने आ गई। प्लास्टिक की खाली बोतलें मशीन में डालें और क्रेडिट हासिल करें। पाकिस्तान को पहला गोल्ड मेडल दिलवाने वाले दीन मोहम्मद पहलवान लाहौर में इंतकाल कर गए। लाहौर के निजी स्कूल में लेक्चर के दौरान उस्ताद दिल की तकलीफ के बाइस इंतकाल कर गए। अफसोसनाक वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। शहरों में लगे बिल बोर्ड इंसानी जानों के लिए खतरनाक। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में इजाफा कर दिया। नाजरीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रज़िया हमें बताएंगी इस्लामाबाद की खास खबरें। जी रज़िया। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रज़िया खान और आपको आगाह करूँगी इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। मुल्क भर की तरह जुड़वा शहरों में भी मुहर्रमुल हराम के जुलूस निकाले गए। वज़ीर आज़म का 2 रोज़ा दौरा आज़रबाईजान मुकम्मल। इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत। वज़ीर आज़म ने आलमी और इलाकाई अमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। इस्लामाबाद के सरकारी स्कूलों में खेलों को फ़रोग़ देने के लिए ख़ुसूसी इक़दामात। पाकिस्तान ने जनूबी कोरिया में मुनक़्क़िदा एशियन यूथ गर्ल्स नेट बॉल चैम्पियनशिप जीत ली। फ़ाइनल में मालदीव को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। कातिल पहाड़ और दुनिया की नवी बुलंद तरीन चोटी नांगा पर्वत सर करने के ख्वाब ने गैर मुल्की खातून कोहे पैमा की जान ले ली। नए माली साल का बाज़ाब्ता आगाज़, बजट पर अमल दरामद शुरू, अरबों रुपए के नए टैक्सेस का निफाज। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल की कीमत 8 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर इजाफे के बाद 266 रुपये 69 पैसे हो गई। बिजली के शोबे में शफाफियत और सार्फिन को बाइख्तियार बनाने में हुकूमत कोशां। वज़ीर आज़म ने नई स्मार्ट ऐप अपना मीटर अपनी रीडिंग का इफ्तिताह कर दिया। ये ऐप कैसे इस्तेमाल होगी और इससे सार्फिन को क्या फ़ायदा होगा, तफसीली रिपोर्ट शामिल करेंगे प्रोग्राम के आखिर में। जी तो नाज़रीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेश खिदमत है इस हफ्ते की कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत है उन खबरों की हेडलाइंस। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की बका के लिए अजीम कुर्बानी पेश की। उलमाए कराम। मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी के लिए सिंध भर में तकरीबन 50,000 पुलिस एहलकार तैनात किए गए। शर्जील मेमन। कराची में बारिशों के बाद टूटी हुई सड़कों की हालत मजीद अबतर, सफ़र के काबिल न रही। जापानी कौंसल खाना कराची के ज़ेर एहतमाम सरकारी तरक्याती इमदाद ODA के प्रेस टूर का एहतमाम। भारत अपने जख्म चाट रहा है, बदला लेने की कोशिश कर सकता है, गवर्नर सिंध। वज़ीर आला सिंध से सूबाई मुहतसिब की मुलाकात, सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बदौलत न्यू कराची का 7000 रोड जुलूसों की गुजरगाह के लिए क्लियर कर दिया गया। और नाजरीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं। मुलाहिज़ा कीजिए खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि कराची समेत मुल्क भर में अशराए मुहर्रमुल हराम इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाया गया।
उलमा इकराम ने महाफिल व मजालिस अज़ा से ख़िताब में पैगाम दिया कि फ़िक्र इमाम हुसैन और पैगाम करबला ये है कि अल्लाह की वहदानियत, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान के साथ उनके बताए हुए उसूलों पर चलें। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा ने उन्हीं उसूलों पर चलते हुए इस्लाम की बका के लिए अजीम क़ुरबानी पेश की। वाक़या करबला में इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीदियत के सामने डट जाने और मज़लूम की हिमायत में खड़े होने का पैगाम दिया। दीन की बका और सरबुलंदी के लिए वक्त के यजीदों के सामने डट जाना ही हुसैनियत है, जिसकी आला मिसाल शहदाए करबला ने जानों के नजराने पेश करके दी। उम्मत मुस्लिमा को खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब की जुर्रतमंदाना सुन्नत पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। इसी सूरत में इस्लाम की बका और सरबुलंदी मुमकिन हो सकती है। सिंध के सीनियर वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से मीडिया के नुमाइंदों से खिताब करते हुए बताया कि सिंध हुकूमत ने मुहर्रमुल हराम के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात करते हुए सिंध भर में मजमूई तौर पर तकरीबन 50,000 पुलिस एहलकार तैनात किए गए। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला सिंध ने भी मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम से मुलाकातें की और मजालिस और जुलूसों के लिए सिक्योरिटी प्लान की निगरानी की। दूसरी जानिब अय्याम आशूर में अमन अमान को यकीनी बनाने के लिए सिंध हुकूमत ने 10 मुहर्रम तक दफ़ा 144 नाफिज करते हुए डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी थी। 8 से 10 मुहर्रमुल हराम तक मरकजी जुलूस की गुजरगाहों में आने वाले रास्तों को कंटेनर्स और बड़ी गाड़ियां खड़ी करके सील किया गया। तमाम मार्केटों और दुकानों को भी सील किया गया, जबकि सिंध भर में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। महकमा मौसमियात की जानिब से मानसून बारिशों की पेशगी इत्तलात के बावजूद KMC टाउन्स और UCs का अमला शदीद बद इंतज़ामी की तस्वीर पेश करता नजर आया। कराची में बारिशों के बाद टूटी हुई सड़कों की हालत मजीद अबतर हो गई है। मामूली गड्ढे और बैठी हुई सड़कों ने खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली है। सड़कें सफ़र के काबिल न रहीं। सड़कें और गलियां जिनकी गैस लाइनें डालने के लिए खुदाई की गई थी, उनमें गाड़ियां धंसती नजर आईं। हालिया बारिशों के बाद सड़कों की तबाहाली से हर शहरी परेशान है। दूसरी जानब सुई सदरन ने खोदी गई सड़कों की अरबों रुपए अदायगी की तस्दीक भी कर दी है। कराची में बारिशों के बाद सड़कों की तबाह हाल सूरत हाल और शदीद अवामी दबाव पर सुई सदरन गैस कंपनी इंतजामिया जाग उठी और अरबों रुपए की मालियत की अदायगियों से मुतालिक ऑफिशियल डाटा जारी कर दिया है। डाटा के मुताबिक जुलाई 2024 से जून 2025 तक रोड कटिंग और सड़कों की मुरम्मत के लिए KMC और TMCs को सुई सदरन गैस कंपनी की जानिब से 11 अरब 9 करोड़ की अदायगी की जा चुकी है, लेकिन सड़कों की ज़बूहाली जूं की तू है। जापानी कौंसल खाना कराची ने बुध के रोज़ मीडिया के हमरा सरकारी तरक्याती इमदाद ODA प्रेस टूर का एहतमाम किया। ODA प्रेस टूर का मकसद पाकिस्तान में जापानी हुकूमत के इमदादी मंसूबों के बारे में पाकिस्तानी अवाम की आगाही को बढ़ाना था। इस तरह पाकिस्तानी मीडिया को तालीम, सेहत, इंसानी सलामती जैसे आम शोबों में पाकिस्तान की तरक्की में जापान के ताउन के बारे में आगाह करना था। पहला दौरा डिसेबल्ड वेलफेयर एसोसिएशन का था, जो मज़ार कायद के करीब वाक़ है। ये इदारा 2003 से कराची में माजूर ख़वातीन को वोकेशनल ट्रेनिंग फराहम कर रहा है। ख़ास तौर पर पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन के लिए साल 2025 में GGP के तहत जापान ने माजूर ख़वातीन के लिए नई सफरी गाड़ियाँ और तरबियती मशीनें फराहम की। प्रेस टूर के साथ साथ इस मौके पर एक तकरीब भी मुनक्किद हुई, जिसमें कौंसल जनरल जापान हाथुरी मासारो ने शिरकत की। दूसरा दौरा विमेन स्किल डेवलपमेंट सेंटर का था, जो कि विमेन डेवलपमेंट फाउंडेशन पाकिस्तान के तहत माड़ीपुर कराची में काम कर रहा है। लाइट जी का मंसूबा F प्रोग्राम का हिस्सा है, जो सिंध में गैर रस्मी शुबे में घरेलू ख़वातीन कारकुनों के रोज़गार और फलाह बहबूद बेहतर बनाने के लिए शुरू सिंध WDFP किया गया है, जिसमें घरेलू ख़वातीन वर्कर्स की मदद करने वाली एक गैर सरकारी तंजीम को काम करने के लिए रखा गया है और इस मंसूबे की शराकत दार तंजीमों में शामिल है, जिसका मकसद गैर रस्मी मईशत में काम करने वाली कम आमदनी वाली ख़वातीन के हालात बेहतर बनाना है।
सहाफ़ियों ने कौंसिल खाने के अमले के हमरा कराची में दोनों प्रोजेक्ट साइट्स का दौरा किया, जिन्होंने ग्रास रूट्स ह्यूमन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स के लिए जापान की ग्रांट असिस्टेंट्स और उसके तकनीकी ताउन जीका से फ़ायदा उठाया। GGP जापान हुकूमत की तरक्याती मंसूबों के लिए एक ग्रांट स्कीम है जिसका मकसद निचली सतह पर लोगों की समाजी बहबूद को बेहतर बनाना है। जापान ने 1989 से अब तक GGP के तहत पाकिस्तान में 400 से ज़ायद मंसूबों को फंड फराहम किए हैं। हर साइट पर सहाफ़ियों ने बराह रास्त आगाही हासिल की कि ये मंसूबे किस तरह कराची और उससे बाहर के लोगों की ज़िंदगियों में मस्बत असर डाल रहे हैं। गवर्नर हाउस में उलमाए कराम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी ने कहा है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने 77 साल बाद इज़्ज़त व वक़ार से नवाजा। ये मुल्क कलमाए तैयबा के नाम पर हासिल किया गया, जिसमें जज्बा शहादत और जिहाद शामिल है। यही जज्बा हमारी मुसल्लह अफ़वाज में भी मौजूद है। दुश्मन भारत अपने ज़ख़म चाट रहा है और मुहर्रमुल हराम के मौके पर बदला लेने की कोशिश कर सकता है, लेकिन हम हर सतह पर चौकन्ना और तैयार हैं। उन्होंने कहा कि करबला का वाक़या हर मुसलमान को जज्बाती कर देता है। मुहर्रम का एहतराम फ़र्ज़ है क्योंकि यही महीना हमें इत्तेहाद, सब्र और कुर्बानी का सबक देता है। गवर्नर सिंध ने बताया कि आशूरा के मौके पर गवर्नर हाउस में खुसूसी कंट्रोल रूम कायम किया जा रहा है, जिसका नंबर 1366 होगा। ये कंट्रोल रूम कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुंसलिक रहेगा और अवाम भी अपनी शिकायत बराह रास्त दर्ज करा सकेंगे। सेल की निगरानी बराह रास्त IGs और DIGs से राब्ते के जरिए की जाएगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से सूबाई मुहतसिब सिंध मोहम्मद सुहेल राजपूत ने मुलाकात की और साल 2024 की सालाना रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में बताया गया कि साल भर में मजमूई तौर पर 9151 नई शिकायत मौसूल हुई, जिनमें से 5299 को तहकीकात के लिए मंजूर किया गया। उनमें से 4602 शिकायत का अजाला किया गया, जबकि 2348 केसेस से मुतासिर अफराद को अमली रिलीफ फराहम किया गया, जिससे मजमूई हल की शरह 51% रही। अहम पेशरफ्त में मोबाइल ऐप का इजरा, सरकारी वेबसाइट की अपग्रेडेशन और शिकायत के इंतज़ाम का नया निज़ाम शामिल है, जिनका मकसद अवामी रसाई और काम की रफ्तार में बेहतरी लाना है। रिपोर्ट में ब्रांड एम्बेसडर प्रोग्राम का भी जिक्र किया गया है, जो आला जामियात के ताउन से तैयार किया गया है और नौजवानों को मुहतसिब के किरदार से आगाही देने के लिए शामिल किया गया है। रिपोर्ट में आलमी मुहतसिब इदारों के साथ बैनुल-अक़वामी ताउन और अवामी आरा को भी शामिल किया गया है, जो इदारे के बढ़ते हुए असर रसूख और शफ़ाफ़ियत को नुमाया करता है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड न्यू कराची जोन ने मुहर्रमुल हराम के हवाले से कॉन्टीजेंसी प्लान के तहत गुज़िश्ता 2 साल से बरसाती नाले के ओवरफ्लो का मसला हल कर दिया, जिसकी बदौलत 7000 रोड के बंद ट्रैक को चंद घंटों में बहाल करके जुलूस की गुजरगाह के लिए क्लियर कर दिया गया। डायरेक्टर ऑपरेशन सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट न्यू कराची जोन फरहान हुसैन के मुताबिक न्यू कराची के 7000 रोड से मुतअद्दिद जुलूस गुजरते हैं। इस रोड की तबाहाली के बायस गुज़िश्ता बरस जुलूसों का रूट तब्दील कर दिया गया था, मगर इस मरतबा सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अमले ने गैर मामूली किरदार अदा करते हुए हंगामी खदमात सर अंजाम दी और सड़क की सफाई करके जुलूस की गुजरगाह को मुकम्मल साफ किया और जुलूस का गुजरना यकीनी बना दिया। जी तो नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा की हफ्ते भर की अहम खबरें। अब चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद अस्का आपको बताएंगी लाहौर की ख़ास खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सबसे पहले आपको बताएं, मुहर्रमुल हराम में लाहौर के लोहारी गेट में आज़ादारी के लिए अलम, ताज़िये और शबी जुलजना के लिए हाथ से तैयार किए गए जेवरात की तैयारी उरूज पर पहुंच जाती है। हाथ से तैयार किए गए ये जेवरात अपनी अलग ही हैसियत रखते हैं। देखिए आसिफ महमूद की इस रिपोर्ट में। अंदरून लोहारी गेट में आज़ादारी के लिए अलम, ताज़िया और शबिया सुलझना के लिए हाथ से जेवरात तैयार करने वाले कई कारीगर हैं। मुख्तार अहमद गुज़श्ता 40 साल से ये काम कर रहे हैं। वो बताते हैं जेवरात आज भी हाथों से ही बनाए जाते हैं, पर हमारे जो हाथ की मजदूरी है और हमारे हाथ का जो काम है ना, वो चाइना नहीं निकाल सकता। एक चीज़ है, उस एक चीज़ पे हमने 100 डिज़ाइन डाल देने, वो 100 डाइयाँ कैसे बनाएगा। अलम, ताज़िया और ज़र्री हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इनके साथियों की कुर्बानी की इलामतें हैं। ये ज़ियारात, ये अलम
ये ताज़िए, ये उन्हीं की निस्बत से ये सिलसिला इंशाअल्लाह क़यामत तक जारी व सारी रहेगा। आज़ादारी के सामान की तैयारी पूरा साल जारी रहती है। ताहम मुहर्रम उल हराम के दौरान लाहौर के कारीगरों की मसरूफियात बढ़ जाती हैं, जहाँ हर हथौड़ी की ज़रब अकीदत का एक नया बाब रकम करती है। नाजरीन, लाहौर जौहर टाउन के इलाके शादी खुई में कायम फार्म हाउस का शेर दीवार फैलाकर गली में कूदा और राहगीर खातून और बच्चे पर हमला कर दिया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। पुलिस के मुताबिक शेर का जंगला खुला रह गया था, जिसके बाइस वो बाहर निकला और दीवार फैलाकर गली में कूदा, जिसके बाद उसने पहले राहगीर खातून और फिर 2 बच्चों पर हमला किया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस की नफरी मौके पर पहुंची, जिसके बाद वाइल्ड लाइफ हुकाम ने शेर को काबू किया। मजीद बता रहे हैं आसिफ महमूद इस रिपोर्ट में। ताकत और अमारत दिखाने के जुनून ने मासूम शहरियों की जिंदगियां खतरे में डाल दी। जुमेरात को शादी खुई के इलाके में निजी डेरे से अफ्रीकन शेर दीवार फलांग कर भाग निकला और शहरियों पर झपट पड़ा, जिससे 3 अफराद जख्मी हो गए। वाइल्ड लाइफ रेंजर्स ने शेर को पकड़कर महफूज मकाम पर पहुंचा दिया, जबकि पुलिस की मदद से मुलजमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जो शेर था वो बंदा लेकर भाग गया था, लेकिन उस बंदे को अरेस्ट कर लिया गया। लाइन जो कन्फिस्केट करके सफारी ज़ू में शिफ्ट कर दिया गया। शहरियों का कहना है खतरनाक जानवर शहरी आबादी में रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो शेर रख रहे हैं या तो प्रॉपर इनका इन्वेस्टिगेशन हो कि भाई इनके पास केज है जिसके अंदर ये रख रहे हैं, इनको कोई खुला तो नहीं छोड़ा हुआ। नहीं रखना चाहिए है, इंसानी जानों को खतरा होता है इससे। घर में तो बिल्कुल ही नहीं रखना चाहिए, मगर ये जिसने भी रखा है वो मेरे ख्याल से कि बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने भी इस वाक़े का सख्ती से नोटिस लिया है। वाइल्ड लाइफ हुकाम के मुताबिक बिला लाइसेंस और बगैर हिफाजती तकाज़ों के शेर रखना नाकाबिले ज़मानत जुर्म है। खिलाफ वर्जी पर 7 साल कैद और 50 लाख रुपए जुर्माने की सजा हो सकती है। नाजरीन, लाहौर में प्लास्टिक की आलूदगी से निपटने के लिए एक नया माहौल दोस्त मंसूबा मुतारिफ करवाया गया है, जिसके तहत शहरी खाली प्लास्टिक बोतलें मखसूस मशीनों में डालकर ग्रीन क्रेडिट हासिल कर सकेंगे। ये मंसूबा एक निजी कंपनी ISP इन्वायरमेंटल सॉल्यूशंस ने इंट्राटेक ग्रुप के इश्तराक से शुरू किया है और इसे वर्ल्ड बैंक की माली मावनत हासिल है। मंसूबे को इदारे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के साथ भी मुंसलिक कर दिया गया है, जिसके तहत शहरी इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक के बदले में क्रेडिट हासिल कर सकेंगे। ज़राए के मुताबिक लाहौर में रोजाना तकरीबन 500 टन प्लास्टिक बोतलों का कचरा पैदा होता है, जो आमतौर पर नदी नालों, दरियाओं या लैंड फिल साइट्स पर फेंक दिया जाता है। नई रिवर्स वेंडिंग मशीनों के जरिए ये बोतलें और दीगर सिंगल यूज प्लास्टिक अशिया जैसे कप या प्लेटें जमा की जाएंगी और इन्हें खाम माल के तौर पर इस्तेमाल करके फुटपाथ, सड़कों की मरम्मत या माहौलियाती ईंटों की तैयारी जैसे मंसूबों में इस्तेमाल किया जाएगा। ये मशीनें शहरियों को 1000 रुपये तक का ग्रीन क्रेडिट देने की सलाहियत रखती हैं। कंपनी के मुताबिक 1.5 लीटर की 20 या 8 लीटर की 40 बोतलें 1 किलोग्राम प्लास्टिक के बराबर समझी जाएंगी, जिस पर 1000 रुपये का क्रेडिट मिलेगा। मशीन का इस्तेमाल नहायत सादा रखा गया है। सार्फिन बोतल मशीन के मखसूस खाने में डालकर बटन A दबाएंगे, अपना फ़ोन नंबर दर्ज करेंगे और बटन B दबाने पर मशीन स्क्रीन पर उनके क्रेडिट की तफसील जाहिर करेगी। ये मालूमात मोबाइल ऐप पर भी दस्तयाब होंगी। पहले मरहले में ये मशीनें लाहौर की 4 निजी जामियात में नस्ब की जा रही हैं, जबकि आइंदा मरहले में इन्हें अवामी और निजी इलाकों में तोसी दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक मशीन मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में तैयार की गई है, अगरचे इसमें जदीद चीनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। एक मशीन की तैयारी पर 8 लाख रुपए लागत आई है और ये बैक वक्त 25 किलोग्राम प्लास्टिक जखीरा करने की सलाहियत रखती है। इसमें वजन के हसास सेंसर नस्ब हैं जो गैर मुतल्लिका अशिया को मुस्तरद कर देते हैं। नाजरीन, बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। पाकिस्तान के लिए बैनुल अक़वामी खेलों में पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले रेसलर दीन मोहम्मद इंतकाल कर गए। रेसलर दीन मोहम्मद की उम्र 100 बरस से ज़ायद थी। उन्होंने 1955 के एशियन गेम्स में पाकिस्तान के लिए सोने का तमगा जीता था। उनकी नमाज जनाजा बाटापुर में अदा कर दी गई। दीन मोहम्मद ने टाइटल जीतने के लिए फिलिपाइन, भारत और जापान के पहलवानों को शिकस्त दी थी। दीन मोहम्मद पहलवान ने एशियन गेम्स में मेडल जीतने के अलावा कई इंटरनेशनल मुकाबलों में पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। कॉमनवेल्थ गेम्स में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता।
बाबा दीन मोहम्मद काफ़ी अरसे से अलील थे। सूबाई वजीर खेल मलिक फैसल अयूब खोखर और डीजी स्पोर्ट्स पंजाब खिजर अफजाल चौधरी ने बाबा दीन मोहम्मद के इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इजहार किया है। सूबाई वजीर खेल ने कहा है कि रेसलर दीन मोहम्मद की मुल्क के लिए खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। उन्होंने रेसलिंग में पाकिस्तान का परचम बुलंद किया था। नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। लाहौर के इलाके शाह जमाल से ताल्लुक़ रखने वाले उस्ताद नियाज अहमद दिल का दौरा पड़ने के बाइस दौरान लेक्चर जान की बासी हार गए। ज़राए के मुताबिक नियाज अहमद लाहौर के एक मारूफ स्कूल में एक तरबियती सेशन के दौरान लेक्चर दे रहे थे कि अचानक उन्हें शदीद सीने में दर्द महसूस हुआ। चंद लम्हों में वो ज़मीन पर गिर गए और मौके पर ही दम तोड़ गए। मरहूम उस्ताद की दौरान लेक्चर वीडियो बन रही थी जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ये वाक़या तालीमी हलकों में दुख और अफसोस का बाइस बना हुआ है। गुज़िश्ता कुछ अरसे में पाकिस्तान में दिल के अचानक दौरे के कई वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें नौजवान असातिज़ा, तुलबा और प्रोफेशनल्स की अमवात शामिल हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों लाहौर में आने वाली आंधी में बिल बोर्ड गिरने के कई वाक़यात पेश आए। शेराकोट बंद रोड पर एक भारी भरकम बिल बोर्ड एक मोटरसाइकिल सवार खानदान पर गिर पड़ा, जिसमें अपनी अहलिया और कमसिन बच्चे के साथ मोटरसाइकिल पर जाने वाला शख्स बिल बोर्ड तले दबकर जान बहक हो गया। इसी तरह शादमान में साइन बोर्ड गिरने से एक राहगीर जख्मी हुआ। देखिए अफजाल तालिब की ये रिपोर्ट। शहरों में लगे बिलबोर्ड्स इंसानी जानों के लिए खतरनाक। गुज़िश्ता दिनों लाहौर में आने वाली आंधी में बिलबोर्ड्स गिरने की कई वाक़यात हुए। शेराकोट बंद रोड पर एक भारी बिलबोर्ड मोटरसाइकिल सवार खानदान पर गिर पड़ा। इसी तरह शादमान फेज़ 1 में एक साइन बोर्ड गिरने से राहगीर जख्मी हुआ। मुख्तलिफ इलाकों में इस नौइयत के दीगर हादसात की इतलात भी मिली। इन वाक़यात पर रद्द-ए-अमल देते हुए डायरेक्टर जनरल PHA का कहना है, लाहौर में नस्ब तमाम साइन बोर्ड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का आज सर-ए-नौ मुआयना शुरू कर दिया गया है। शहरियों का मुतालबा है कि लाहौर में नस्ब हर किस्म के साइन बोर्ड, शेड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हर 3 माह बाद हिफाजती सर्टिफिकेट लेना लाजमी करार दिया जाए। गवर्नमेंट को इक़दाम लेना चाहिए इस चीज़ का कि ये साइन बोर्ड ये ना लगाए, क्योंकि इससे नुकसान हो रहा है। हुकूमत को चाहिए कि डिजिटल वर्ल्ड की तरफ चाहे, दुनिया के साथ चले और इनका कुछ सद्देबाब करे। महकमे मौसमियात ने आइंदा चंद रोज़ में मज़ीद बारिशों की पेशगोई की है। शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत की है। वासा, रेस्क्यू 1122 और ज़िली इंतज़ामिया को हाई अलर्ट कर दिया गया है। नाज़रीन, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ गए। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 10% तक इजाफा कर दिया, जिस पर आवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, देखिए आमिर नवीद चौधरी की ये रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दी। तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनियों ने किरायों में 10% तक इजाफा कर दिया। सस्ती सफरी सहूलियात भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गई। D क्लास प्राइवेट स्टैंड मालकान ने AC बसों के किरायों में सबसे ज्यादा इजाफा किया। सरकारी C क्लास नॉन AC बस अड्डों पर भी किरायों में 7 से 10% तक इजाफा किया गया है। लाहौर से कराची का किराया 7,050 रुपये से बढ़ाकर 8,730 रुपये कर दिया गया। लाहौर से रावलपिंडी का किराया 2,180 से बढ़ाकर 2,950 रुपये कर दिया गया। लाहौर से खानेवाल का किराया 1,900 से बढ़ाकर 2,600 रुपये। लाहौर से पेशावर का किराया 2,600 से बढ़ाकर 3,550 रुपये। लाहौर से मरी का किराया 2,900 रुपये से बढ़ाकर 3,820 और लाहौर से फैसलाबाद का किराया 1,110 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दिया गया। पहले इधर किराया थी तकरीबन 1,800, अभी 2,300 लेन देन है। हम गरीब हैं, क्या करें। पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है तो किराया बढ़ा देते थे, जब कम होते हैं तो फिर भी किराया वही रहता है। सेक्रेटरी रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी राना मोहसिन का कहना है, इजाफा पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने के तनासुब से होना चाहिए। जायद किराया बढ़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नाजरीन, ये था लाहौर का अहवाल। यहाँ करते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद रज़िया आपको बताएंगी इस्लामाबाद का अहवाल। वेलकम बैक। शामिल करते हैं पहली खबर। मुल्क भर की तरह जुड़वा शहरों में भी मुहर्रमुल हराम के जुलूस निकाले गए। इस्लामाबाद में मुहर्रमुल हराम के लिए मौसर ट्रैफिक प्लान तश्कील दिया गया। इस्लामाबाद में मुहर्रमुल हराम के जुलूसों के दौरान ट्रैफिक रवां दवां रखने के लिए 500 से ज़ायद पुलिस अफसरान ने ड्यूटी के फ़राइज़ सरअंजाम दिए। इसी तरह ट्रैफिक की बेहतरीन रवानी को यकीनी बनाने के लिए शहरियों को मुतबादिल रास्ते भी मुहैया किए गए। पुलिस की जानिब से शहरियों को जुलूस के रूट्स और इसके अतराफ़ में गैर कानूनी पार्किंग से गुरेज करने की हिदायत भी दी गई। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। आज़रबाईजान के आला सिफारती और हुकूमती एहलकारों ने वज़ीर-ए-आज़म को रुखसत किया। शहबाज शरीफ ने अपने दौरे के दौरान खान कंदी में मुनक़दा इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत की और आलमी और इलाकाई अमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इलाकाई रवाबित, तिजारत, सरमायाकारी, पायदार तरक्की और इलाकाई अमन के लिए इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे आज़रबाईजान की मुकम्मल तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान और आज़रबाईजान सरमायाकारी शराकतदारी में बड़ी पेशरफ्त। आज़रबाईजान की जानिब से पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी के मुआहिदे पर दस्तखत हो गए। दस्तखत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मौजूदगी में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और आज़रबाईजान के वज़ीर मुअश्शत ने किए। हतमी और मुफस्सल मुआहिदे पर आज़री सदर के दौरे पाकिस्तान के दौरान दस्तखत किए जाएंगे। मुआहिदे से दोनों ममालिक के माबैन सरमायाकारी और तजारती ताल्लुकात तारीखी सतह पर पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ECO कांग्रेस से खिताब करते हुए कहा, सिंतास मुआहिदा पाकिस्तान की लाइफ लाइन है, भारत इसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। Waters of the Indus are the lifeline for Pakistan's 240 million people. Under no circumstances can India be permitted to pursue this dangerous path that will amount to an act of aggression against the people of Pakistan. वज़ीर-ए-आज़म ने आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात की। उन्होंने भारत के साथ हालिया कशीदगी में आज़रबाईजान की हिमायत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान से भी मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने खिते की उभरती सूरत हाल, ख़ुसूसन इसराइली जारहियत और जंग बंदी पर तबादला ख्याल किया। उज़्बेक सदर से मुलाकात में ट्रांस अफ़गान रेलवे मंसूबे, तिजारत, तवानाई और सकाफत समेत कई शोबों में ताउन पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, दिफा, तवानाई और सरमायाकारी में ताउन मज़ीद मजबूत करने की अहमियत पर जोर दिया और तमाम अहम शोबों में ताल्लुकात में बामायनी पेशरफ्त के लिए मुश्तरका अज़्म का अयादा किया। वज़ारत बैनुल सूबाई राब्ता ने इस्लामाबाद के सरकारी स्कूलों में खेलों के जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करने के इनकलाबी मंसूबे का आगाज़ कर दिया। वज़ीर बैनुल सूबाई राब्ता राना सनाउल्लाह की हिदायत पर शुरू किए गए इस मंसूबे का मकसद तलबा में जिस्मानी सरगर्मियों को फ़रोग़ देना और छुपी हुई सलाहियतों को उजागर करना है। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। पाकिस्तान ने फाइनल में मालदीव को 35 के मुकाबले में 60 गोल से शिकस्त देकर एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। इस टूर्नामेंट के दौरान पाकिस्तान ने अपनी मुसलसल फतह की रिवायत को बरकरार रखा। पाकिस्तान नेटबॉल फेडरेशन के चेयरमैन मुदस्सिर आराई, सदर समीन मलिक और सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद रियाज ने टीम को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं। एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी फाइनल में पाकिस्तान का सामना मालदीव से हुआ। फाइनल में पाकिस्तान ने मालदीव को किसी क्वार्टर फाइनल में बरतरी न लेने दी। कौमी खिलाड़ियों ने एक बार फिर शानदार कारकर्दगी दिखाकर बरतरी पाई। पाकिस्तान ने फाइनल में मालदीव को 35 के मुकाबले में 60 गोल से हरा दिया। पाकिस्तानी टीम में कराची की 3 और इंग्लैंड में मुकीम और ज़ेर तालीम 9 खिलाड़ी शामिल थीं। हमारे चैंपियंस बने, ये विन पाकिस्तान के लिए, ये हमारी सारी अवाम के लिए। हमने बहुत कोऑर्डिनेशन की, ट्रेनिंग की, काफ़ी दिनों से हम ट्रेन भी कर रहे हैं और खेल भी हैं। बहुत टफ मुकाबला था लेकिन हम जीत के आए। चेयरमैन पाकिस्तान नेटबॉल फेडरेशन मुदस्सिर आराई ने कामयाबी को अहम पेशरफ्त करार दिया है। खिलाड़ियों ने बड़ी मेहनत से इस चैंपियनशिप में शिरकत की और बड़ा मेहनत करके मैचेस जीते हैं और इसी तरह इंशाअल्लाह हम जीतते रहेंगे अगर हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करे, फंडिंग करे। पाकिस्तान ने फाइनल समेत मुसलसल 7 मैचेस में कामयाबी समेटी। पाकिस्तान ने कप ग्रुप और वर्ल्ड यूथ कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। नांगा पर्वत सर करने की मुहिम के दौरान हलाक कोहे पैमा की तलाश शुरू कर दी गई। जाए हादसा ऊंचाई पर होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में शदीद मुश्किलात का सामना है। मुहिम जोई के दौरान कैंप 1 और 2 के दरमियान ऊंचाई से गिरकर जाँ बहक होने वाली खातून कोहे पैमा की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक फौज के 2 हेलीकॉप्टर्स हिस्सा ले रहे हैं। जाए हादसा ऊंचाई पर होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में शदीद मुश्किलात का सामना है। चेक रिपब्लिक से ताल्लुक़ रखने वाली खातून कोहे पैमा की मौत ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से हुई, जिसकी इत्तला साथी कोहे पैमा ने बेस कैंप को दी थी। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब।
मुल्क में 1 जुलाई से नए माली साल 2025-26 के बजट पर अमल दरामद शुरू हो गया। IMF की शर्त पर वफाकी हुकूमत ने नए माली साल के आगाज़ के साथ ही आवाम पर नए टैक्सेस का निफाज कर दिया। नए बजट के मुताबिक 379 अरब के इन्फोर्समेंट इक़दामात और 312 अरब के नए टैक्सेस लग गए हैं। म्यूचुअल फंड के जरिए सरमायाकारी पर आयद 25% टैक्स बढ़कर 29% हो गया, जबकि सोलर पैनल्स की फरोख्त पर 10% सेल्स टैक्स का निफाज किया गया। IMF शराइत पर ईंधन की कीमतों में पेट्रोलियम क्लाइमेट सपोर्ट लेवी आयद कर दी गई। पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल पर 2.5 रुपये फी लीटर नया क्लाइमेट लेवी टैक्स आयद किया गया। नए बजट में कौन कौन से इजाफी टैक्सेस का निफाज किया गया, इस हवाले से शामिल करते हैं ये तफसीली रिपोर्ट। फाइनेंस एक्ट 2025-26 बाज़ाब्ता तौर पर लागू। 399 अरब के इन्फोर्समेंट इक़दामात और 312 अरब के नए टैक्स लग गए। फाइनेंस एक्ट के तहत की जाने वाली तरामीम और मुतारफ करवाई जाने वाली नई शिकों के तहत इन्फोर्समेंट भी बढ़ाई जाएगी। नए इक़दामात के तहत टी बिल्स और पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में सरमायाकारी पर भी टैक्स आयद कर दिया गया है। ई कॉमर्स और ऑनलाइन कारोबार करने वालों के लिए FBR रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी करार दे दी गई है। दूसरी जानिब हुकूमत को पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी शरह 90 रुपये तक बढ़ाने की इजाज़त मिल गई है। नए माली साल के साथ ही तनख्वाहों पर नई टैक्स स्लैब पर भी अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। सोलर पैनल्स की दरामद पर 10% सेल्स टैक्स, हाइब्रिड गाड़ियों के पुर्जों पर 4%, जरी ट्रैक्टर्स पर 15% ड्यूटी, आई ड्रॉप्स समेत आंखों की अद्वियात और ग्लूकोज पर 10% कस्टम ड्यूटी आयद कर दी गई है। तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स में कमी का भी इत्तलाक हो गया है। साथ ही 109 इदारों को दी गई टैक्स छूट पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। 8.5 लाख रुपए से जायद माहाना पेंशन पर अब इनकम टैक्स वसूल किया जाएगा। 5 करोड़ रुपए से जायद मालियत की जायदाद और 70 लाख से महंगी गाड़ी खरीदने के लिए FBR से सर्टिफिकेट लेना होगा। टैक्स नेट से बाहर शहरियों के सेविंग या करंट अकाउंट खोलने पर भी पाबंदी होगी। वो अब सिर्फ सादा बैंक अकाउंट ही रख सकेंगे। सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड ना होने वाले बड़े दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 36 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया, जबकि हाई स्पीड डीजल 10 रुपये 39 पैसे फी लीटर महंगा हुआ है। कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 266 रुपये 69 पैसे, जबकि डीजल की कीमत 272 रुपये 98 पैसे फी लीटर हो गई है। हुकूमत का कहना है कि आलमी सतह पर तेल की कीमतों में तेज़ी से इजाफे के पेश नज़र पाकिस्तान में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली के शोबे में शफाफियत और सार्फिन को बाइख्तियार बनाने के लिए नई स्मार्ट ऐप अपना मीटर अपनी रीडिंग का इफ्तिताह कर दिया। इस ऐप का मकसद ओवर बिलिंग, रीडिंग की गलतियों और रीडिंग में ताख़ीर जैसे मसाइल का मुस्तकिल हल फराहम करना है। पावर डिवीज़न की जानिब से जारी इलामिया के मुताबिक सार्फिन को मुकर्ररा तारीख पर अपने बिजली के मीटर की तस्वीर ऐप पर अपलोड करने की सहूलत हासिल होगी और इसी तस्वीर की बुनियाद पर उनका माहाना बिजली का बिल तैयार किया जाएगा। नई ऐप से सार्फिन अपने बिल पर न सिर्फ नज़र रख सकेंगे बल्कि रीडिंग के अमल के खुद निगहबान भी होंगे। ऐप के निज़ाम के तहत अगर सारिफ और मीटर रीडर दोनों रीडिंग अपलोड करें तो कम रीडिंग को तरजीह दी जाएगी ताकि सार्फिन को माली तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। मज़ीद तफसीलात के लिए शामिल करते हैं ये रिपोर्ट। आज मैं इस बात का ऐलान कर रहा हूँ कि पाकिस्तान भर में PTV की जो फ़ी है उसको मैं आज ख़त्म करने का ऐलान कर रहा हूँ। अब ओवर बिलिंग की शिकायत ख़त्म। अपना मीटर अपनी रीडिंग के तहत पावर स्मार्ट ऐप मुतारिफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पावर स्मार्ट ऐप का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मीटर रीडिंग से मुताल्लिक शिकायत मिल रही थीं। सबसे बड़ा चैलेंज पावर सेक्टर में वो दो है, एक बिजली की चोरी और ये 500 अरब रुपए सालाना की चोरी है। दूसरा जो चैलेंज है, इस वक्त बिजली ज़्यादा है और उसकी कंजम्पशन यानी उसकी जो खपत वो कम है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा बिजली की कीमतें कम करने के लिए मज़ीद इक़दाम कर रहे हैं। जो सोलराइजेशन हो रही है पाकिस्तान में, और मैं उसको बहुत दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूँ, पैनल्स पाकिस्तान में लगाए जा रहे हैं, उसको डिस्करेज नहीं करेंगे।
पावर स्मार्ट ऐप फीचर बिजली सारिफिन को मुकर्ररा तारीख पर अपने मीटर की तस्वीर लेकर ऐप पर अपलोड करने की सहूलत देता है। इस निज़ाम का मकसद ओवर बिलिंग, रीडिंग की गलतियों और रीडिंग में ताख़ीर जैसे मसाइल का हल है। अगर सारिफ मुकर्ररा दिन पर रीडिंग देगा तो उस दिन के बाद ली गई मीटर रीडर की रीडिंग को तरजीह नहीं दी जाएगी और सिर्फ सारिफ की रीडिंग ही फीड की जाएगी। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस अहमद खान लगारी की क़यादत में एक टीम ने इस जदीद ऐप को अमली जामा पहनाया। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।